वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज सफरनाक में हम सैर करेंगे जिला अटक की। अटक पंजाब की शुमाली सरहद का आखिरी जिला है और इसकी बेशुमार वजूहात शोहरत हैं, जिनमें से जियोग्राफिकली स्पीकिंग ये पाकिस्तान का वो जिला है जिसके साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कंटिगुअस हैं, यानी इसकी हदें सबसे ज्यादा अजला के साथ मिलती हैं। एक वक्त था कि 9 अजला की हदें अटक के साथ मिलती थी, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर 6 अजला रह गए हैं। अटक की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी सिंध में मोहनजोदड़ो की या पंजाब में हड़प्पा और टेक्सला की। इसकी ब्यूटी को मैं मिस्टिक ब्यूटी समझता हूं। एक पुरस्रार सा हुस्न जमाल है जो इस जिले में नजर आता है। इसमें गंधारा सिविलाइजेशन के आसारे कदीमा हैं जिनका रोमांस आपको जकड़ लेता है। गंधारा सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए तक्षला का जिक्र पढ़ेंगे आप। तक्षला कदीम तरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था इस इलाके का, और उस दौर में कई साल कबले मसीह यहां पर टेक्सला यूनिवर्सिटी कायम थी। तक्षला यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जहां बड़े बड़े मुफक्किरीन और बड़े बड़े आलिम जहां के इल्लुमिनाई हैं। इस पर इब्तदाई गुफ्तगू के लिए हमने आज ज़हमत दे रखी है अपने दोस्त काजी अहमद अकबर साहब को, जो अटक के रिहायशी हैं और सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। जी जनाब काजी साहब, आपने टेक्सला की बात की तो इसके गिरदो नवाब में रिपोर्ट किया जाता है कि 250 से 500 के करीब छोटे और बड़े क्रश प्लांट्स हैं, जिनको 1995-96 में EPA ने, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उसने CDA की मदद से पंजाब मिनरल्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि जी आप इन सब के NOCs कैंसिल कर दें, और उनमें से अक्सरियत ऐसे थे जिन्होंने 1980 के बाद NOC लेने की तकलीफ ही नहीं की। ख़वातीन और हज़रात, ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि आसारे कदीमा का वो खजाना जो हमारी वजह शोहरत है, जिसकी बिना पर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जो हिस्ट्री के साथ हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक जिसकी बिना पर उस्तवार है, उसका सत्यानाश कर रहे हैं ये क्रशिंग प्लांट्स। जी जनाब, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1/3 ऑफ पाकिस्तान टोटल ऑयल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अटक। पाकिस्तान के दीगर बेशुमार अजला की तरह अटक की शान शौकत में भी दरिया सिंध ने बेपनाह इजाफा किया है, और इसकी वजह तस्मिया के बारे में भी एक इबहाम मौजूद है। एक ज़ईफ सी रिवायत है कि दरिया सिंध चूंकि यहां पर अटक अटक कर खरामा खरामा चलता है, इसी निस्बत से इसे अटक का नाम दिया गया। जबकि मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूं कि जब मैंने खुद जाकर वहां दरिया देखा है, जो किसी भी तरह से अटकता या रुकता नहीं। तारीखी तौर पर यहां अटक का कला बहुत मशहूर है। ये अकबर ने बनवाया था। अनफॉर्चुनेटली इसे इस दौर में एक जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मशहूर पॉलिटिशियंस ने कुछ ना कुछ वक्त गुजारा है, जिनमें ताजा तरीन मिसाल नवाज शरीफ की है। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अटक के कले में बंद किया था। 10वीं सदी के अवाखिर में राजा जयपाल था इस इलाके का हुक्मरान, जिसे शिकस्त दी महमूद गजनवी ने, वो यही इलाका था। फिर 13वीं सदी के आगाज में शहाबुद्दीन गौरी इस इलाके में आया और उसका पाला पड़ा इलाके के गखड़ों के साथ, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था शहाबुद्दीन गौरी को। फिर 16वीं सदी में ज़हीरुद्दीन बाबर, खानदान मुगलिया का पहला फरमान रवा, वो भी इस इलाके में आया था। उस वक्त यहां जंजुओं की हुकूमत थी। फिर इस इलाके पर कब्जा करने वाले आखिरी लोग, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज थे। उन्होंने दरिया से कुछ हट के एक फासले पर नए शहर की बुनियाद रखी, जो आज अटक शहर के नाम से याद किया जाता है। इसे कैम्बलपुर कहते थे। दूसरा इसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ पे 6 बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे हमारी न्यूक्लियर भी आती हैं, एटॉमिक भी आती हैं, PF की भी आती हैं, और इसके अलावा 2 बड़े डैम भी आते हैं, जिसमें गाजी बरोठा और तुरबेला डैम है। इस पे एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है, न तू जुल्फ झटक न तू पैर पटक, हाय ऐसे न बटक दिल गया है भटक, अटक 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 अटक। ये जो आखिरी बेहुदगी की है, ये पल्ले से की है। नहीं बस तुसी इस तरह बसां च फकी फुकी भी भेज दिया। अब चूंकि हम मुख्तलिफ लैंडमार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, वजूहात शोहरत डिस्कस कर रहे हैं इस जिले की, तो अटक साजिश केस का जिक्र भी तारीख की किताबों में जरूर मिलता है। और ये वाकया है सन 1973 का। 30 मार्च सन 1973 बर्री और फिजाई फौज के कुछ अफसरान गिरफ्तार हुए थे। इन पर इल्जाम यह था कि इन्होंने
उस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। इन्हें सजा सुनाई गई जो 3 साल से उम्र कैद तक मुख्तलिफ सजाएं थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने जब कू स्टेज किया और भुट्टो साहब सैक हुए तो ये तमाम सजाएं माफ कर दी गई। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਟਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁੱਤੇ 2 ਖੋਲ ਲਏ ਸਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਲੈ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਭੌਂਕ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। हकीम साहब आपको वैसे कुछ चोर हुआ करते थे? हुआ करते क्या ਹੁਣ ਵੀ ਐ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਲ 35 ਕੱਢ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। अच्छा ये बताइए वहाँ के मशाहीर कौन कौन है खुसूसी तौर पर जिसका आप तस्करा करेंगे, मशहूर शख्सियात? मैं एयर मार्शल नूर खान से आगाज करता हूँ और मैं उन्हें हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़े लाजवाब आदमी हैं। मशाहीर में जी पीर सफीउद्दीन ऑफ मुखट शरीफ, इसके अलावा एक बड़ा अहम नाम सरदार शौकत हयात साहब का है। हाँ। पूरा पाकिस्तान उनसे वाकिफ है। कायदे आजम के साथी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथी थे। मैंने जी। इनकी किताब पढ़ रखी है, बड़ी कंट्रोवर्शियल लेकिन बड़ी सॉलिड, अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स इसके सॉलिड। अलावा जी प्रोफेसर फतेह मोहम्मद साहब हैं। पनीनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा जी। ठीक। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, मुस्लिम दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ही वाज अ स्कॉलर। रिसेंटली अटक को बैनुल अक़वामी शोहरत उस वक्त मिली जब सन 2004 में शौकत अजीज ने यहाँ के हल्का NA59 से इलेक्शन लड़ा और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। इन्हें लाया गया ताकि ये इकोनॉमी के हालात बेहतर कर सकें। ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। तो वो बाहर क्यों लेकर गए थे? ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। ਹਾਂ वैसे ये तो फजूल हरकत थी और इसका उल्टा नुकसान हुआ था, बड़ी तनकीद हुई थी। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਬੀਅਤ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। नहीं वैसे बड़ा पढ़ा लिखा नफीस आदमी है। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ਸਮਾਨ ਹੱਲੇ ਬੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, शुक्र करो तुसी वो काड़े तो बिलोंग करते सो बच गए हो। जी अस्सलाम वालेकुम, ऐसे आओ बैठो, खबरनाक देखा। ਚੌਕਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਧੋਂਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਸਟਾਕੀ ਮਾਰ। अच्छा रिक्शा शैम्पू से कौन धोता है? ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ करी जाने। पूरी स्टील मिल बेच देती थी। वाह। और नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। एक स्कैंडल था कि ये औने पौने बेच रहे थे। वो अभी भी कहते हैं कि बेच देता तो मुल्क के लिए बहुत अच्छा था। वो करप्शन की हमाजगाह है। अब बल्कि वो कौन था वो जो उनके साथ, जिसके साथ उनकी यारी थी? ਉਹ वो ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ। यार लक्ष्मीकांत प्यारे ਉਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਚ ਕੀ ਬਾਜੇ ਬਣ। लक्ष्मी मित्तल। ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ। तो दिन रात मिलते ब्रेक, स्टे विद अस।